बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अल्लाह के उस पाक और बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान है, जिसने हम सारी दुनिया पर अपना बहुत रहम करम और फजल रखा और उसके प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उस सूरज ग्रहण की बात करने वाली हूँ जिस सूरज ग्रहण के बारे में साइंसदानों ने ऐसी बात को पता लगाया है कि जो क़यामत की तरफ इशारा करती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो क़यामत की तरफ इशारा करती है, इसका ताल्लुक़ क्या रोज़े आखिरत की किसी निशानी के साथ ताल्लुक़ रखता है या इसकी पेशन गोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने की थी। आप हमारी इस मुकम्मल तफसीलात के साथ जुड़े रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, साइंसदान सूरज, चाँद और ज़मीन की मालूमात हासिल करने के लिए ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से मुशाहदा करते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही बारीक से मुशाहदा करते हैं और बहुत बारीक से देखते हैं ताकि इन्हें उन चीज़ों का पता लग सके और ये दुनिया भर तक उसका पैगाम पहुंचा सकें कि आज सूरज ग्रहण कहाँ होगा और कहाँ कब लगेगा। और अगर फ़िज़ा में अगर कुछ गलत हरकत हो तो इनकी मशीनें वो मदद करती हैं जो अल्लाह ताला ने इन्हें अकल अता की है। साइंसदानों ने अपनी जो मशीनें वहाँ भेजी हुई हैं, वो मशीनें इनको सिग्नल्स भेजती हैं जिसके थ्रू इनको ये पता लगता है कि आज ज़मीन पर कौन सा सयारा गिरने वाला है या आज क्या हरकत होने वाली है और आज क्या होने वाला है। या सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण और ज़मीन की हरकत में से इनको जो भी निशानियाँ मिलती हैं ये हम दुनिया भर तक पहुँचाते हैं। मगर देखें, एक बात याद रखें कि बेशक अल्लाह ने ही इनको ये अकल अता की और अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। एक साइंसदान का अंदाज़ा है, एक साइंटिस्ट का अंदाज़ा है और एक जिसने साइंटिस्ट को पैदा किया यानी वो हकीकी खालिक, एक उसका फ़ैसला है। ये अपनी उन मशीनों के ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं और दुनिया भर तक ये मालूमात भेजते हैं। साइंसदानों ने सूरज, चाँद और ज़मीन के बेहद फार्मूले बनाए हैं जिनकी वजह से इनको बहुत से सिग्नल्स मिलते हैं। जब भी चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो सूरज का नूर ज़मीन तक नहीं पहुंचता और उसी को सूरज ग्रहण कहते हैं और साइंटिस्ट अपनी किताबों में पहले ही ये मालूमात हासिल कर लेते हैं। एक बात आप लोग लाजमी याद रखिएगा कि सूरज ग्रहण अल्लाह के हुक्म से ही होता है कि जब अल्लाह चाँद को हुक्म देता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाओ, तब सूरज ग्रहण लगता है। और इसको अगर असल हदीसों की तरफ से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि साइंटिस्ट तो अपने अपने अंदाज़े लगाकर इसे कहीं झूठ बता देते हैं क्योंकि वो काफिर हैं और उनका अंदाज़ा वही होता है जो वो जजमेंट करते हैं। मगर अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो असल कुरान और हदीसों में मौजूद है, हम उसको देखते हैं और हम असल उसको हकीकत मानते हैं क्योंकि दरअसल अल्लाह ताला की असल हकीकी किताब से ही साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि तुम जब भी सूरज ग्रहण को देखना तो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाना और तब तक कि जब तक वो ख़त्म ना हो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सूरज ग्रहण में अपने अल्लाह की कसरत से तौबा की और दूसरों को भी यही तालीमात दी कि आप भी इस्तग़फ़ार कसरत से करें क्योंकि नबी पाक ने बताया है कि सूरज ग्रहण को मैंने क़यामत के साथ मिलाया है। क्योंकि नबी पाक ने जब इसको देखा तो कहा कि मैंने इससे खौफनाक मंजर ना देखा, क्योंकि ये इस कदर खौफनाक था कि जब आका ने इसको देखा तो वो डर गए। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी का क्या मुकाम है, वो खुदा से इस्तग़फ़ार करते रहे। सुबहान अल्लाह, उनको क्या ज़रूरत इस्तग़फ़ार करने की, वो तो है ही जन्नत के सरदार। मगर फिर भी हमारे प्यारे आका ने अल्लाह के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार की और दूसरों को भी यही तालीमात दी कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। हमारे प्यारे आका नवाफिल पढ़ते और उसमें भी इस्तग़फ़ार करते और तब तक वो सलाम ना फेरते कि जब तक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, साइंटिस्ट तो हमें यही बताती है कि जब सूरज ग्रहण लग रहा है, कब लग रहा है। दरअसल नाज़रीन, साइंटिस्ट वो है जिसने अरसा सदियों पहले किस ग्रहण का रिकॉर्ड बना कर रखा है कि जितने अरसा पहले ग्रहण
جتنے بھی لگے انہوں نے ان سب کا ریکارڈ اپنے پاس موجود رکھا ہے. جو چیزیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی، اور یہ حقیقی قرآن مجید کی بات ہے. کافر ہمیشہ اسی پر یقین کرتے ہیں جو وہ خود کہتے ہیں، مگر ہم اس پر یقین کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ اتنی سی انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہوگی. آپ کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس شخص کے انتقال کی وجہ سے یہ گرہن لگا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ آئندہ سے اس بات کو مت کہنا، یہ سورج گرہن نہ ہی کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے لگتا ہے، جب اللہ اس دنیا والے لوگوں سے انتہائی ناراض ہوتا ہے. ابھی آپ کو کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ جب سورج اور چاند گرہن لگا تھا تو انتہائی زلزلے آئے کہ باہر کے ملک کی زلزلوں کی وجہ سے لوگوں کی اتنی جانیں گئیں، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی تھی. اللہ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس دنیا پہ، جب اس دنیا نے گستاخیاں کرنی، اپنے اللہ کا حکم نہ ماننا، وہ غلط حرکتیں کرنی جسے خدا نے ناپسند فرمایا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے فلسطین والوں کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے. انہیں اپنی پڑی ہے کہ ہم بچ جائیں. ہم سکون سے تب تک نہیں رہ سکتے جب تک ہم کسی کو سکون سے نہ رکھ سکیں. ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اتنی سی انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہوگی. جس انسان میں عقل مندی ہے اس کے لیے اتنا صحیح بہت ہے. اور یقیناً کہ ہمیں اپنے فلاح کے راستے پر رہنا چاہیے، اپنے اللہ کے راستے پر رہنا، نہ کہ گناہوں کے. ہم اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں جو ایک سورج گرہن لگتا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اس طرح یاد کریں کہ ہمیں قبر بھی کہے کہ یہ کون سا شخص ہے، یہ کون سا شخص ہے جس خدا نے اس مبارک بندے کو میری قبر میں ڈالا، اور اس کی قبر نور سے منور ہو جائے گی کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں. آقا کو جو یاد کرے گا وہ انہی کو یاد کر کے اٹھے گا اور ان کا ذکر کر رہا ہوگا کہ کہاں ہے میرے وہ مصطفیٰ جس کو میں دنیا میں یاد کرتا تھا، کہاں ہے میرے وہ اللہ جن کو میں دنیا میں یاد کرتا تھا. جیسا یاد کریں گے قبر سے ویسے ہی یاد کرتے اٹھیں گے. امید کرتے ہیں یہ پیاری ویڈیو آپ کو بہت پیاری لگی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کی مرضی ہوئی. دعا میں یاد. خدا حافظ.